दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा, आप देख रहे हैं 9 PM। सरपंच पद के चुनाव में 2 दिन का समय शेष है। ऐसे में जहां जिस गांव में सरपंच पद को लेकर के प्रत्याशी चुनावी मैदान में है, अब उन्होंने एडी चोटी का जोर लगा दिया है। इस वक्त हम बरसत गांव में हैं। बरसत गांव के मैं पहले आपको हालात दिखाता हूं, उसके बाद जनसभा में ले चलूँगा, जहां आज नवीन राणा के पक्ष में एक बड़ी जनसभा ग्रामीणों ने स्वयं बुलाई है। ये बरसत गांव की गलियां हैं, मेरे साथ आप चलते रहिए। ये वो बरसत गांव है जहां करोड़ों रुपए की ग्रांट आई इस गांव के विकास के लिए, लेकिन ये गलियां देखिए, ये नालियां देखिए, ये ऐसा नहीं है कि एक गली के हालात हैं। मैं किसी एक गली विशेष में आकर के आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं। बरसत में जिस भी गली में आप जाएंगे या मुख्य मार्ग पर जाएंगे, कमावेश यही हालात आपको नज़र आएंगे। अब चूंकि गली गली में जाकर के, डोर टू डोर जाकर के मतदाता, ये देखिए इस घर के भीतर जो लोग रहते हैं, जरा कल्पना कीजिए, जरा सोचिए वो लोग कैसे यहाँ से आते जाते होंगे, कैसे उनके बच्चे इस घर के अंदर से अंदर बाहर निकलते होंगे। गली के हालात आपने देख लिए, ये तस्वीरें हैं। अब इन हालातों में बरसत गांव के ग्रामीणों को अपना जीवन यापन करना पड़ रहा है। देखिए इस गली से निकलने के कोई हालात नहीं हैं। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से बदहाल व्यवस्था है। ये इस गली के हालात नहीं हैं। कमावेश बरसत गांव की हर गली में यही नज़ारा आम और ख़ास है। जी आपका? सुरेंद्र है जी। इसी गली में रहते हैं? हाँ जी, ये घर है श्याम में अपना। ये घर आपका? हाँ जी हाँ। इस गली के ये हालात कब से हैं? 2 महीने से ऐसे ही गंदगी हो रही जी। अच्छा। आग नहीं। हाँ। 2 महीने से पूरी कोई शुद्ध नहीं है इसकी, ना तो नाली निकल दी ना कुछ निकलता। हाँ। कबाड़ा ऐसे का ऐसे ही पड़ा। कोई भी सरपंच आएगा नहीं कहना अगला है भाई मारा सुधारो कुछ। मच्छर यहाँ से मोटे मोटे हो गए। इसी गली में ये हालात है कि गांव में भी नहीं जी, पूरी गली है ये तो। अच्छा, पूरी गली गांव के हालात ऐसे है जी। पूरे गांव के हालात? पूरे गांव के जी। तो गांव में तो करोड़ों रुपए की ग्रांट आई है भाई साहब। बस क्या करे जी, योजना लगाई नहीं गई, गांव में आई। हाँ। ठीक है ना, क्या कह सके जी। एक बार फिर जो है चुनाव आगे, बस अब तो सोच समझ के वोट डालेंगे ना। सोच समझ के वोट। हाँ जी। हाँ जी, सोच समझ के सोच समझ के ही डाल लेंगे। सोच समझ के वोट। हाँ। अब भी इसी गली में रहते हो भाई साहब, क्या नाम है? भाई साहब नाम ऋषिकेश है जी। हैं? ऋषिकेश नाम है जी। ऋषिकेश जी, ये हालात गलियों के कब से हैं? कोई सुन? भाई ऐसा भाव जी, हम इस गांव के सीपर लगे हुए हैं। इस गांव बना दो कबाड़ी करने की जगह, सीपर कम 4 सीपर है यहाँ। इतना बड़ा गांव में 4 सीपर में बता क्या क्या कर लेंगे यहाँ पर। पंचायत के अंदर ना कोई मर्द सुविधा दे रही है यहाँ पर। ये गांव के अंदर ये सरपंच बाबा जी बनाया था लूंड अमेश कुमार मलिक, 2 नंबरी सरपंच बनाया है। ये 2 नंबरी सरपंच बनाया। मेरी खुद की तनख्वाह खा रखी है इसने 3 महीने की 31,000 रुपये। मैंने अपने बच्चों के लिए गाँव में से जो जिसे कनक कटी थी, कनक चुक के ना उसको छेद के अपने दाल रोटी चलाई थी मैंने। इसने कभी उन्होंने सोचा भी गरीब आदमी बताएंगे, यो भाई इतना रुपया आया गाँव के अंदर, सारा रुपया खा चुका है। मार से कोई सुविधा नहीं दी इसने। जब आपकी इतना आपके साथ दुराचार हो गया, हाँ जी, कोई शिकायत नहीं की आपने? शिकायत मेरे पे दरखास्तें पड़ी हैं, मेरे ऊपर दरखास्तें न दबवाई हैं। मैंने इससे आने का हाथ जोड़ के 5 मेंबर मैंने पैर पकड़े, इसके भी सरपंच के पैर पकड़े, अपने इसका सिर का जूता अपने सिर पर रखा। मगर सरपंच साहब मैं गरीब आदमी गाँव का, मेरी तनख्वाह दबा दो, मेरे बच्चे भूखे पड़े हैं। हालांकि मेरा मीटर भी रुक गया था, मेरा मीटर उस प्लान में मेरा मीटर भी पट गया बिजली का। हट के मेरा बिजली वालों में नाम लिखवा गया, कुछ नहीं करे, 10,000 रुपये मैंने किसी पे ब्याज पे ले गए, मैंने अपना मीटर लगवाया। इस बाबा ने ये ऐसा नाश करेगा गांव के अंदर, किसी बरादरी का कोई भला नहीं करेगा। तो फिर मतलब वोट मांगता फिर मांगने देखो कोई वोट नहीं देता उसको, दरवाजे बंद पड़े उसके वास्ते, धक्के सही दिनों कहता था मेरे वोट डालने पड़ेंगे। ये ऋषिकेश है, इस गांव में सफाई कर्मचारी है। सफाई कर्मचारी भी पर्याप्त मात्रा में नहीं है, बावजूद उसके ये गांव में सफाई करता रहा। 3 महीने की इसकी तनख्वाह गांव का सरपंच डकार गया। ये खुले रूप से 2018 की है, 2019 की है। पहले महीने की मेरी तनख्वाह खा चुका है, 31,000 में मेरे खा रखे है गांव के मौजूद सरपंच ने, अमेश कुमार मलिक ने। ठीक है जी, जितने भी कोई गांव का कोई विकास नहीं हुआ आज तक भी। जो भी तो होते हैं वो कहते हैं सीपर नहीं काम करते, सीपर मेरे कहने नहीं मानते। जो सीपर को तो गाड़ी देकर बोल लगे दी बहन की, तो कैसे काम कर लगे आप? जो मैं आपको ही गाड़ी दूंगा आप काम कर लोगे सर यहाँ पर? बताओ कैसे कर ले काम?
बोलने का तरीका नहीं है, अटका फिर वो दावा कर रहा है मैं सरपंच है। कैसे कर लेगा सरपंच जी? गांव में कोई 36 बरादरी में कोई बन जाऊँ, अच्छा इंसान बन जाओ गांव के अंदर। हम तो ये कहते हैं गांव का विकास चाहिए हमने कुछ नहीं चाहता। इस गांव के अंदर कम से कम 10 सीपर चाहिए हमने, पंचायत गिरना कबाड़ा चाहिए हमने, ट्राली ट्रैक्टर चाहिए हमने। हम यहाँ से देखो अभी 2 महीने पटा पड़ा है, कौन परेशान नहीं है, पर लेटरिन बाथरूम से भी तंग परेशान है। इस सफाई कर्मचारी के आवाज़ को बुलंद कीजिए। वोट की अपील करते करते महिलाएं भी जो है यहाँ पहुँच गई हैं। माता जी, इस गली में से निकलते हुए कैसा लगा? बहुत गंदी गली है, बस पैर बहुत परेशान और बदबू वाली करते आने। आप किसके लिए वोट मांग रहे हो? नवीन के लिए। तो जब नवीन राणा सरपंच बन जाएगा तो क्या भरोसा दिलवाते उस गांव को गलियां बनेंगी? हाँ बनेगी गलियां। जो हमारे बच्चा है नवीन राणा, हम उससे कहेंगे भाई अच्छी तरह गली बनवाओ जी। हाँ, तो सारे गांव में ये हालात है गलियों? हाँ सारे गलियों में ऐसे हालात है, बरसत में यही हालात है। जिस गली में जाएंगे उसी में बदबू आ रही है बहुत ज्यादा। हाँ जी, यही हालात है। हाँ जी भैया, यही हालत है। तो नवीन राणा बनवा देगा गलियां? हाँ जी बिल्कुल 100%, बिल्कुल पक्का विश्वास। ऐसा ना हो गया नहीं नहीं, ऐसी कोई बात थोड़ा, एक बार बना के तो देखो। को चंडीगढ़ बना देंगे। सबसे पहले शर्मा जी, मैं आपके दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपने भी देख लिया होगा कि क्या हालात है। तो 7 साल से देख रहा हूँ भाई, कितने परेशान हैं। 60 करोड़ रुपया थोड़ा नहीं होता, और एक एक पैसे का हिसाब लिया जाएगा। अगर भगवान ने सुन ली, ये देख लो आप गलियाँ कितने परेशान हैं। बरसत के भी मतलब बच्चे भी इतने परेशान हैं, कई बार गिर जाते हैं कीचड़ में। हाँ, स्कूल के बच्चे जाते हैं। एक एक पाई का हिसाब लिया जाएगा। यदि इस गांव की जनता नवीन राणा को सरपंच चुन करके बीडीओ ऑफिस में भेजती है तो ये ऐलान है सभा में भी नवीन राणा की तरफ से और उनके परिवार की तरफ से कि इस गांव में विकास तो करवाया जाएगा, लेकिन 60 करोड़ रुपया जो इस गांव के विकास के लिए आया था, आखिर वो कहाँ गया? एक एक पाई का हिसाब लिया जाएगा और फिर जो भी दोषी है उसके लिए जेल की सलाखें, जेल की जो है काल कोठरी वो तैयार है। जिसने भी घपला और भ्रष्टाचार किया है, नवीन राणा 60 करोड़ रुपया लगता है आपको इस गांव में लगा होगा। 9PM के सभी दर्शकों को नवीन राणा की तरफ से धन्यवाद जी। मैं तो आपके सामने ही है, 60 करोड़ कहाँ से लग गया होगा? 20 करोड़ तभी 1-2 महीने पहले आया था, और 6 करोड़ का ठेकेदार ने खुद काम बोला था भी 6 करोड़ रुपया इस शिविर का और पाइपलाइन का खर्चा आ सकता है, लेकिन ये 14 करोड़ रुपए का ये नहीं पता कौन पी गया जी, और ना कोई बताना चाहता। ठेकेदार भी बोलता है हमें तो पता नहीं। ठेकेदार कभी फ़ोन करते हैं तो ये देख लो, यहाँ से गलियों से कोई सी भी गली से निकल जाओ आप, मतलब बच्चे, स्कूल के बच्चे भी परेशान हैं, निकल नहीं सकते। जांच करवाओगे? बिल्कुल 100% जांच कराऊंगा। मैं शपथ ली थी मैंने खेड़े महाराज पे भी खड़े होकर के। जेल भिजवाओगे? बिल्कुल जेल भिजवाऊंगा जी। चाहे मैं आपके माध्यम के चैनल से पूछना चाहता हूँ विधायक हरविंदर कल्याण जी से, आपने 60 करोड़ रुपया यहाँ इस बरसत पंचायत में दिया है, कम से कम आकर इस सरपंच को, महेश मलिक को ये तो पूछते ये पैसा लगा कहाँ है? जनता इतनी परेशान है, बच्चे इतने परेशान हैं, हमारी माताएं बहनें इतनी परेशान हैं, कोई बरसत की एक भी सिंगल गली में से पैदल नहीं जा सकता। इतना बुरा हाल है गलियों का, कूड़ों के ढेर लगे हुए हैं, गंदगियों के ढेर लगे हुए हैं। पर मैं बरसत की जनता से आज अपील करता हूं, आप नवीन राणा को भारी मतों से विजय बनाकर भेजें और आने वाली 13 तारीख को काम हम स्टार्ट करवाएंगे कि काम क्या होता है। बरसत को अगर चंडीगढ़ ना बना दिया ना तो ये शहर ही छोड़ जाऊंगा। तो देखिए, बड़ा दावा है नवीन राणा और उसके परिवार का। गलियों के हालात और भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो लगातार हम बरसत गांव की एक एक गली में जा रहे हैं और बरसत गांव के आपको हालात भी दिखा रहे हैं। सूरत हाल क्या है बरसत गांव के और चुनावी माहौल क्या है नवीन राणा के पक्ष में। जिस तरह से पूरे गांव की सैकड़ों महिला और पुरुष जो है वो लगातार उमड़ करके उनके समर्थन में आ रहे हैं। एक एक गली से भी मैं आपको वाकिफ़ करा रहा हूँ। सूरत हाल बरसत के, ये वो बरसत है जहाँ करोड़ों रुपए की ग्रांट लगाई गई है, लेकिन वो ग्रांट आखिरकार है क्या? इस गांव का बच्चा आज उनसे पूछ रहा है। यहाँ के सफाई कर्मचारी ने जो संगीन आरोप लगाए वो भी आपने सुने। शेयर करते रहिए। एक और गली में मैं पहुँचा हूँ, अब यहाँ के नज़ारे देखिए। जहाँ तक भी मेरा कैमरा देख पा रहा है, इस गली से निकलना दूभर है।
इस गली के ग्रामीण कैसे रहते होंगे, ये भी एक बड़ी सोचने की बात है, विचार करने की बात है। इस गली के हालात देखिए, नालियां अटी पड़ी हैं और गली से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। अब ऐसे में इस गली के भीतर से इधर की मैं तस्वीर आपको दिखाऊंगा। ये महिलाएं, बच्चे और पुरुष जो है वो डोर टू डोर नवीन राणा के पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। सैकड़ों की तादाद में महिलाएं उतरी हैं नवीन राणा के पक्ष में। उनको मतदान करने के लिए आने वाली 12 तारीख को सरपंच पद को लेकर के चुनाव है, मतदान होगा नवीन राणा के पक्ष में। इस गांव की महिलाएं, आसपास के गांव की महिलाएं, उनका पूरा परिवार जो है वो बरसत गांव में उतर चुका है। तो गांव में विचर रहे हैं हम, सूरत हाल दिखा रहे हैं यहाँ के ग्रामीण किस तरह से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। इतने बुरे हाल हैं, करोड़ों रुपए का ग्रांट लग चुका है। इस गांव की महिला है हमारे साथ। माता जी, क्या नाम है आपका? सुनीता देवी जी, ये जो हालात है ये कब से बने हुए हैं, कैसे आप लोग जी रहे हो? पूरी में ही जी रहे हैं और क्या कर रहे हैं। ना कोई सुनता है ना कुछ है, बार बार कहते हैं जी, कोई असर भी नहीं होता किसी को। तो गांव का सरपंच भी रहा है, पूरी पंचायत रही है, करोड़ों रुपए की ग्रांट आई है। सरपंच तो यही कहता है मेरा बस्ता जमा हो गया, मेरे बस का। गांव में यही हालात है पूरे गांव में? हाँ, पूरे गांव में यही है। पूरे गांव में यही हालात, पूरे गांव में। तो कब तक क्या गली में चले जाओ, अभी कहते हैं साल 2 लग जाएंगे। साल 2 लग जाएंगे? हाँ, अभी ये भी कह रहे हैं। 5 साल करे जी, पीछे कुछ काम नहीं करा जी। किसी का मकान नहीं आया, किसी का कुछ नहीं आया, कोई काम नहीं करा जी। सरपंच ने कोई काम करा जी। जो ग्रांट आया आपको खा गए जी। अच्छा जी, हाँ। तो मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही भाई साहब, क्या नाम है आपका? मुस्तकीम है जी, मंगल के। मुस्तकीम जी, गांव का एक एक व्यक्ति ये कह रहा है कि जो ग्रांट आई वो सरपंच पी गया जी। मेरे समझ में एक बात नहीं आई जी। इतने करोड़ों रुपए की ग्रांट एक सरपंच पी गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई जी। किसी ने कोई शिकायत नहीं की? शिकायत ही नहीं करी जी। गरीब आदमी क्या शिकायत करेगा जी? गरीबों की सुनता कौन है, पहले ये तो सोचो आप। बड़े बड़े कोई सुनते हैं, छोटे छोटे वाले क्या करें, वो मजबूर हो जाते हैं भाई हमारी कोई बात न बने। तो अब जैसे माता जी आपकी ये दुकान है, फिर तो आपकी दुकानदारी भी कम होगी होगी, बहुत बड़ा असर पड़ा है इस पर भी, काम धंधे पर बहुत असर पड़ा है। काम धंधे पे असर पड़ा है, बहुत असर, रास्ता ही नहीं है। अब जैसे त्योहार गए हैं, कोई वो नहीं थी यहाँ, रौनक कुछ भी नहीं था, रास्ता खराब है। तो देखिए ये हालात हैं, ग्रामीण किस तरह से चिल्ला चिल्ला करके कह रहे हैं, अपनी बात को रखने में उनको किसी तरह का कोई संकोच नहीं है। मतलब इस गांव में करोड़ों रुपया आया, लेकिन वो करोड़ों रुपया कहाँ गया, बच्चा बच्चा गांव का जानना चाहता है। लेकिन माताजी ने जैसा बताया कि कोई सुनवाई नहीं होती, किसके पास जाएं, गए तो कोई सुनवाई नहीं हुई। सरपंच के पास जाते हैं तो उनका कहना होता है कि बस्ते जमा हो चुके हैं। ग्रामीणों का कहना है कि साल 2 साल और भी लग सकते हैं। अब ऐसे में जरा आप कल्पना कीजिए किन हालातों में बरसत गांव के हज़ारों ग्रामीण अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ये सूरत हाल है बरसत गांव की, और ऐसे में सरपंच पद का चुनाव अपने आप में रोचक स्थिति बनी हुई है। जनता का कहना है इस बार वो बड़ा सोच समझ करके अपने वोट का प्रयोग करेंगे। उनका फर्ज बनता ही आने का, गाँव से पूछने का, भाई हमारे को दोबारा सरपंची दो, अच्छे करो करे होते तो आगे नौबत क्यों आती। एक नवीन राणा ऐसा बच्चा है
जो 36 बिरादरी के साथ चलने वाला है, उससे ही डर रहे हैं लोग कि कल को ये लड़का बन गया तो हमारा जीवन आसान हो जाएगा। ये लोग तो इस गांव से ही भाग जाएंगे, ये मेरी गारंटी है भाई। मैं मेंबर पंचायत हूं और उनके न आने की वजह से मैं अपनी बिरादरी का समर्थन नवीन राणा को करता हूं। भाई किसी ने इतराज हो, मेरी हाथ जोड़ कर विनती है, एक बात करके दिखा दो। 70 साल से वोट देते आ रहे कि ये मालिक है। अब गांव का हालत देखो क्या हो रही। भाई हाथ जोड़ के विनती है, बेटियों से, बहनों से, परिवार, चाचे ताऊओं से, एक बार देख लो ये हमारे को खरीदने वाले कैसे पैदा हो गए। पैसा होगा इनके घर होगा, ये घमंड में बैठ के बात कर गए आज फिर हम तो पैसे से खरीद लेंगे। उल्टा ले भी लेना बिल्कुल भाई। नवीन राणा को मारा डालकर सम्मानित करते हुए और अपने बिरादरी को थोड़ी समर्थन दे दिया नवीन भाई को। पूरे 36 बिरादरी ने समर्थन दे दिया, लेकिन बिल्कुल समर्थन दे दिया। समर्थन देने से पहले 36 बिरादरी से पूछा भाई क्या ये हकदार है कि नहीं है। नवीन भाई का स्वागत किया। पहले तो छोटे बड़े सभी को हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरे को पंच बनाया सर्व समिति से। इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और जो मेरे चाचा जी ने कहा बिल्कुल सच्चा है कि बिल्कुल हम नवीन राणा जी के साथ हैं और पंजाबी एक भी नहीं आया, सच बात है। और कल के वोटिंग देख लो आप, उसमें भी 20 या 25% पंजाबी आए थे और कोई नहीं आया उसमें। और हमारे भाई बिल्कुल ही साफ छवि के हैं, कोई भी कमी हो तो बता दो भाई। ये भी है भाई, करो, कोई कमी नहीं है भाई। लेके पीछे बना के जा रहा है भाई। आप भाई आगे बचा कर रहे हैं, कल को क्या ये काम कर देंगे सुधार? नहीं जी, हमने नहीं कुछ भी चाहता भाई। कल को कौन सुधार कर देगा इस गांव का? ये शुगर दिन देख लो, गांव में पानी खड़ा है, निकलने की व्यवस्था नहीं है, गंदगी कितनी कितनी है गांव के अंदर, कहीं भी कुछ नहीं है गांव में। तो युवा शक्ति जिंदाबाद, नवीन राणा जिंदाबाद, शक्ति बिरादरी जिंदाबाद, शक्ति बिरादरी जिंदाबाद। हमारी सड़कों पे निकलना दोबार हो गया है। पानीपत रोड देख लो, 1 फुट नीचे जा रहा है। बारिश आती है तो वहां से निकलन जाता। गोरंडा रोड देख लो, आज तक भी सूखा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि आप एक बुलावे पर इस पवित्र धरती जो खेड़े महाराज की धरती है, आप यहाँ मेरे सामने आज इतनी गैदरिंग में इतने हर घर से एक युवा साथी, एक बुजुर्ग, एक माता निकल कर आएगी, मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी। क्योंकि यहाँ बरसत जो है हमारा लोकल परिवार है और पंजाबी समाज के जो कुछ दबंग लोग हैं इनके नीचे दबा हुआ है। आज हमें वो बेड़ी तोड़नी है और कसम खानी है इस चीज की, हमें इन लोगों के नीचे दबकर नहीं रहना है। क्योंकि वो समय 9 तारीख को भी मिला है और आज आने वाली 12 तारीख को भी मिलेगा। हमें उस दिन 12 तारीख इतनी मजबूती से काम करना है, एक संगठन बनाकर एक परिवार की तरह चलना है। अगर सामने कोई गाली भी आपको दे तो उसके सामने हाथ जोड़ लेना है। मैं आज युवा साथियों से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा, 12 तारीख को किसी की भी युवा, कोई भी माता, कोई बुजुर्ग, अगर कोई पंजाबी समाज के दूसरे कोई दबंग लोग होते हैं जो झगड़ा और एक बूथ पर झगड़ा करने के लिए आ जाते हैं, आप लोगों ने उस बात को भी संभालना है। मैं हाथ जोड़कर आपसे निवेदन करता हूं और यहाँ सभी आए हुए मेरे बुजुर्गों को, मेरी माता को, मेरी बहनों को पुनः धन्यवाद करता हूं। और यहाँ इस पवित्र धरती पर, खेड़े महाराज की धरती पर बैठकर यहाँ खड़े होकर सामने खड़े हैं, आज मैं शपथ देता हूँ जो मैंने वादे किए हैं अपने परिवार की तरफ से, उनसे ही पूछकर जो वादे करने के होते हैं वो आप लोगों के सामने किए हैं। यहाँ पे स्टेडियम की समस्या है
और कॉलेज की और जो सफाई की है, मकान की, गलियों की, नालियों की, सर्वप्रथम मेरी यही रहेगी। और उसके बाद जो बची है पंचायती जमीन की, इन्होंने बताया कि पंचायती जमीन को खाली किया जाएगा। यहाँ जो बसासत के अंदर जो लोग रहते हैं, गरीब जनता रहती है, उनके मकान उनको छेड़ा नहीं जाएगा। और जो बाकी बचती है फसल बोने की होती है, जो खेती करने की भूमि होती है पंचायती, वो एक बिस्सा भी उन लोगों के पास नहीं छोड़ा जाएगा। आज मैं खेड़े महाराज के सामने खड़े होकर ये शपथ लेता हूँ, पूरी जनता के सामने, अपने युवा साथियों से भी, और आप लोगों को भी एक शपथ दिलाता हूँ। आने वाली 12 तारीख को आपने नारियल के सामने का बटन दबाना है, 3रे नंबर पर आता है। हाथ खड़ा करके करो। एक वादा आपका और एक वादा मेरा। 12 तारीख के बाद ये वादा मेरा शुरू होगा और 13 तारीख को आप खुद ही देख लेना, बरसत के अंदर काम होना शुरू होगा। चाहे मेरे परिवार में, आज सुबह ही हमने अपने परिवार में बैठ के कुछ बात की, भाई आप पैसा कहाँ से लेके आएंगे। 13 तारीख को हम काम बरसत के अंदर शुरू कर देंगे, 8 भी बजने नहीं देंगे। मेरा पूरा परिवार मंगलगढ़ी से आया हुआ है और आपके सामने नतमस्तक का सारा आपके बीच में बैठा हुआ है। और इन लोगों ने सबने कसम खाई है कि हम गरीब जनता का विश्वास भी जीतेंगे और काम भी करेंगे। यहाँ निकाली है फिर बरसत में, जिस तरह बरसत को लूटा गया है ना, 60 करोड़ बरसत के अंदर आया, 20 करोड़ अभी आया, 1 महीना भी नहीं आपके सामने चला शिविर का काम, और 40 करोड़ आया था बरसत की जनता का काम सुधारने के लिए। किसी का पार्क का था, किसी का गली का था, किसी के मकान का पैसा, वो लोग ये पैसा डकार गए हैं। मैं आज ये भी शपथ लेता हूँ, 40 करोड़ और 20 करोड़ आपके सामने, भरी पंचायत के सामने, वो एक एक पैसे का हिसाब आपके बीच में दिया जाएगा। कुछ एक बात और कल और परसों मेरे कान में पड़ी, मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगा। ये कुछ लोग बोले कि ये तो भाग जाएगा, ये कॉलोनी बेच के भाग जाएगा। मैं बोलता हूँ वो काला पानी भी चला जाएगा ना। आपका छोटा बच्चा, आपका छोटा भाई काला पानी से उठा के ले आने की ताकत रखता है। सिर्फ आप 12 तारीख को मोहर लगाना नारियल के पेड़ पर, और उसके बाद आपका बच्चा इस बरसत के काम पर मोहर लगाने का पूरा काम करेगा। मेरा पूरा परिवार आपकी सेवा में नतमस्तक रहेगा पूरे। और यही 5 साल की बात, 5 साल है सदा के लिए आपके लिए जीवन समर्पित रहेगा मेरा। और एक मिनट आपके सुधार के लिए, आपके काम के लिए 24 घंटे आपके दरवाजे पर चौकीदार की तरफ पहरा देने का काम करूंगा। कुछ लोगों ने कहा कल परसों जो दबंग लोग हरीश दबीजा और मदन महेश मलिक भरे बाजार के अंदर एक बात चलाई इन्होंने। आज मेरी माता, मेरी बहन, मेरी पत्नी आप लोगों के बीच में बैठी, मेरी दादी, बड़ी बच्चे भी बैठी हैं हमारी। क्या मैं आपके घर दारू पी के वोट मांगने के लिए आया कभी? नहीं आया। इन लोगों ने बात चलाई बड़े बाजार के अंदर, भाई नवीन दारू पी के, शराब पी करके आप लोगों के घर गया वोट मांगने के लिए और लड़खड़ाता चला गया। मैं बोलता हूं, मैं थकावट जरूर मानी, लेकिन आज आपके सामने शपथ खाई थी उस दिन भी, और पहले भी आज तक मैंने ऐसा काम नहीं किया, और ना मैं किसी के घर ऐसे गया हूं। और मैं आप लोग इन समाज के दबंग लोगों के, इन गंदे लोगों के विचारों पे, इनकी बातों पे मत जाएं, क्योंकि ये चक्रव्यूह चलाने की कोशिश में सम्मिलित, और एक एक बात का हमारे विचारों में, उनके विचारों में बहुत फर्क है। हम आपके दुख सुख के, हर जीवन के हर दुख सुख के साथी होंगे, लेकिन वो हमसे सिर्फ एक क्या मांगते, सिर्फ एक वोट, उसके बाद हमसे कोई मतलब नहीं रखते। मैं आज फिर दोबारा पुनः आपसे निवेदन करूंगा, आने वाली 12 तारीख को नारियल के निशान पर मोहर लगाएं। धन्यवाद। भाई नवीन राणा दे दिया भाई, एक हमारा सरपंच कैसा है?
उसमें बढ़ जा, आगे ना हो ले भाई, आगे बढ़। कोई भी भाई नहीं जाएगा। पुराना